हेलो स्टूडेंट्स, जब से आरएएस प्री के एग्जाम हुए हैं एक बहुत ही बड़ी जो बात चल रही है वो ये है कि आरपीएससी जो है उसने अपना परीक्षा पैटर्न बदल दिया है। उसने अपने पेपर का स्टैंडर्ड बदल दिया है कि अब से आरपीएससी के जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब जो बच्चे आरपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या फिर आरएएस की कर रहे हो या फिर वो किसी भी तरीके के आरपीएस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें टेंशन है कि कैसे वो तैयारी करें, क्या उनकी जो सामग्री है जिससे वो तैयारी कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या उसको बदल दें। ठीक है, तो अब जो ये बहुत बड़ा पॉइंट चल रहा है इस पर आज हम बात करेंगे कि क्यों ये बात चल रही है, कहां से ये बात उठी है और हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव है, आने वाले एग्जाम में इसके लिए हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, परिवर्तन जो होते हैं ना वो होते रहते हैं क्योंकि दिन पर दिन हम स्टडी लेवल को भी हाई कर रहे हैं ना, कि हमारे जब सोशल नेटवर्क इतने हाई हो गए हैं तो एजुकेशन का स्तर भी बढ़ ही रहा है और ये धीरे धीरे हमारे पेपर में भी चेंज हम देख पा रहे हैं कि हर साल अगर हम पेपर के पैटर्न को देखें तो वो 5% इम्प्रूव ही दिखाई देता है। अगर आप पुराने पेपर्स की एनालिसिस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर्स के एनालिसिस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आने वाले पेपर किस लेवल पर होने वाले हैं। तो आप सभी के पास पुराने पेपर्स होंगे, आपने अगर उनके ध्यान से एनालिसिस की है तो हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेपर का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है और पूरा टोटल परिवर्तन हमें 5 से 6 सालों में देखने को मिलता है। कि अगर हम बात करें तो 2015 का जो पेपर हुआ है उससे अब जो 2020 में पेपर हुआ है उसमें बहुत कुछ परिवर्तित है, उसमें बहुत अधिक पैटर्न बदला है, मतलब लेवल को हाई किया गया है। तो ये हर साल होता है, इसीलिए इस बात को इतना महत्व नहीं देना है कि पेपर का पैटर्न बदलेगा, मेरा एग्जाम टफ होने वाला है या फिर ये एग्जाम में कैसे अटेंड करूंगा। आप बस इतना मानकर चले कि परिवर्तन हर बार होता है, हमेशा होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके कुछ सालों में वो परिवर्तन बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि इस साल आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आरएएस प्री का जो एग्जाम हुआ उसमें भी परिवर्तन थोड़ा थोड़ा पहले से स्टार्ट था, लेकिन इस बार उसमें सडनली बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला। इसलिए बच्चों ने कहा कि बस पैटर्न ही बदल गया है। पैटर्न नहीं बदला है, गहराई बदल गई है। जो स्टूडेंट्स एक सच्ची लगन के साथ पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करके उस पॉइंट को क्लियर करता है ना, उसके लिए पैटर्न नहीं बदला है। कि अगर हम बात करें कि हाँ मैंने एक टॉपिक लिया है और इसे मैं कहीं से भी एक शॉर्ट नोट्स ला करके या वन लाइनर ला करके मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से 0 पॉइंट से स्टार्ट करके एक हाई लेवल तक आपने पढ़ा है तो आप इस बार के पैटर्न को जरूर समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं कि हाँ उसके शॉर्ट नोट्स मैंने मंगवाए थे, अरे वो फ्री में दे रहा था, ऑनलाइन बोल रहा था ये मेरे नोट्स आप ले सकते हैं, फ्री है, आप आराम से इन्हें पढ़ लेंगे। अरे भाई वो दूसरों का मटेरियल है, वो उसने अपने अकॉर्डिंग पढ़ के शॉर्ट बनाया है कि भाई मुझे ये आता है ये नहीं आता, इसको शॉर्टली मैं अपने पास लिख करके सेव करके बाद में और पढ़ लूंगा, तो वो उसका शॉर्ट पैटर्न है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कैसे बना था? नहीं पता, बस आप उसकी रीडिंग लगा रहे हो, आपने उसकी जो जड़ है उसे नहीं पकड़ा। इससे अच्छा ये तरीका रहता है कि आप एक अच्छी बुक मटेरियल हमेशा अपने पास रखें और जो आपके पास है आप उसी को बहुत अच्छा माने, ठीक है। आपने आपके सामग्री पर विश्वास किया, आपने अपनी बुक्स पर विश्वास किया, जो बुक्स हैं उन्हें गहराई से पढ़ो। अब ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ना है, बस पैटर्न में यही परिवर्तन हुआ है कि अब आपको हर एक बात को ध्यान से गहराई से समझते हुए पढ़ना है। कि जो आरपीएससी का पैटर्न बदला है उसमें केवल एक बात की ओर इशारा किया है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक को गहराई से पढ़ो, समझ के पढ़ो और हर एक बिंदु पर फोकस करते हुए पढ़ो कि हाँ ये जो टॉपिक है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ही इसे तैयार करते हैं।
ठीक है, आपको उस पे पकड़ बनानी है। जिस दिन वो पकड़ बनने लग गई, फिर पैटर्न चाहे कैसा भी आ जाए, आप यूपीएससी का पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो जिस दिन आपने ये पकड़ बना ली। ठीक है, तो बिना घबराए, ये जो मीडिया चल रहा है, ये सोशल मीडिया पर आपको ये अफवाहें मिलती हैं जिससे कि आप इस तरीके से भ्रमित हो जाते हैं कि मेरी तैयारी सही दिशा में नहीं चल रही है, ये बातें आपको नहीं सोचनी है। आपको एक सही दिशा में जो तैयारी आपकी चल रही है उस पर बने रहना है, और जो भी मटेरियल आपके पास है उस पर अब और ज्यादा ध्यान देते हुए आपको तैयारी करनी है। कहीं आप ये सोचे कि पेपर पैटर्न बदलेगा, मार्केट में उसी स्टिकर को लगा दिया जाएगा कि बुक्स आई हैं, ये पैटर्न बदला हुआ है, इसमें वो हर एक पॉइंट ऐड किया गया है जो इस बार पेपर में आने वाला है। बच्चा जाएगा, देखेगा, उसे परचेज करेगा, मार्केट भी चल पड़ा, उस टीचर की बुक सेल हो गई, यहाँ तक हर किसी को प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस किसको हुआ? उस स्टूडेंट को हुआ जो उस बुक को परचेज करके लाया है। कर रहे, हुआ ही होगा लॉस तो हुआ ही होगा ना, इतना पैसा उसे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा। तो जो मटेरियल आपके पास है आप उस पर विश्वास करें, आपकी बुक्स बहुत अच्छी हैं, बस आपको उन्हें तैयार करना है। मैं उस बुक को बहुत अच्छा मानती हूँ जिससे आपको समझ में आता हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो। तो जो भी मटेरियल आपके पास है बस उसे तैयार कीजिएगा, और जो टॉपिक उसमें ना हो उससे आप किसी अदर मटेरियल, जैसे उसकी कोई क्लास आपने ले ली, किसी शिक्षक से आपने उसे पढ़ लिया, या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी बुक से उसे ऐड कर लिया, कैसे भी आप ऐड करते हो उसे बाद में ऐड कर लेना, लेकिन जो पहले आपके पास सफिशिएंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप तैयार कर ले। अपने मटेरियल पर विश्वास करें, उसे बहुत अच्छा पढ़ें, उसे पढ़ करके शॉर्ट नोट्स भी बना लें और बार बार रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला काम ही ये होता है कि जो आपका मटेरियल है उस पर विश्वास हो। ठीक है, दूसरा है कि उसका रिवीजन, ठीक है, रिवीजन होने के बाद तीसरा काम रहता है उसकी प्रैक्टिस का होना। जब ये तीनों काम बहुत अच्छे से होते हैं तभी हम तैयारी को बहुत अच्छा मानते हैं। और अभी अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के लिए अभी हमारे पास समय है। अगर अभी भी आप अपने ऊपर विश्वास करके एक बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। आप भी अगर पूरी तरह से अपने मटेरियल को पढ़ते हो, उसका रिवीजन करते हो और लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। देखिए, हमने 11th 12th वगैरह में जो भी अपने सब्जेक्ट पर काम किया था, जो भी आप अपने सब्जेक्ट पर मेहनत कर रहे थे, बस उसी मेहनत को वापस से रिवाइज करना है कि जो 11th 12th थी वो क्लियर कर लो, जो ग्रेजुएशन लेवल का पूछा गया है उसे क्लियर कर लो, और जो पीजी लेवल का पूछा गया है उसे क्लियर कर लो। आपको बस जितना सिलेबस में है उन पॉइंट्स को डीपली पढ़ना है। ये नहीं कि पूरी 11th 12th ग्रेजुएशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपको कंप्लीट पढ़नी है। जो भी फर्स्ट ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की या किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो मात्र उस सब्जेक्ट के जो सिलेबस में ऐड टॉपिक्स है उन्हें तैयार करना। उन्हें जब आप बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे ना, उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होने लगेगा। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसे बार बार रिवाइज करो, तो आपको कमी भी पकड़ में आएगी कि यहाँ कमी है, ये टॉपिक अभी भी डिमांड करता है कि मुझ में कुछ ऐड होना चाहिए, मुझ में ये टॉपिक जो है ये कहता है कि ये क्वेश्चन तुझे नहीं आ रहा है, इसका मतलब तूने अभी भी चूक की है इसको तैयार करने में। तो फिर से उस टॉपिक को एक बार समय दो, उसके अंदर वो टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा उससे रिलेटेड पढ़ाई करके उसको ऐड करो। तो इस तरीके की जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तब हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक बात होती है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा ध्यान हमारी बुक में है और हम ये सोच रहे हैं कि ये पूरा एक पेज जो मैंने पढ़ा इसमें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आप ये छांटने लग जाएं कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेता हूँ, उस पर मनन करता हूँ, जब इस प्रकार की पढ़ाई होती है ना जिस पर ध्यान केंद्रित होता है, वो बहुत शानदार पढ़ाई होती है और वही हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। तो प्लीज ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बीच बीच में अभी एग्जाम होने तक पता नहीं कितनी बार आएंगे, आप इनसे बचें, अपने आप पर विश्वास करें। आपने जो सामग्री ले ली
वो बहुत अच्छी है, उसी को पढ़कर हमें एग्जाम देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी से पुरानी सामग्री से तैयारी कर रहे हो और अपडेट सामग्री ही नहीं है, तो वो वाली बात भी मत करना कि आप किसी से आपने 10 साल पुराने नोट्स लेकर के बैठे हो और सोच रहे हो कि इस बार मैं इनसे पढ़ करके क्लियर कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीजें अपडेट होती हैं। नोट्स भी अगर हैं तो अपडेट होंगे, बुक्स है तो वो भी आपसे ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो होता है ना अपडेट होता है। तो जो भी सामग्री है वो अपडेट हो, बहुत अच्छी हो, उसे आप पूरे ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि जो बुक्स हैं उन्हें प्रायोरिटी दें। मैं बुक से पढ़ती हूँ, मुझे बुक से पढ़ना पसंद है। आप चाहे कितने भी पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने हमेशा बुक से पढ़ने को ही प्रायोरिटी दी है। आप अगर बुक से पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि बुक से पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है, तो जो टॉपिक समझ में नहीं आए ना उसकी क्लास ले लो। एक अच्छा सा शिक्षक देखो, उसी की क्लास आप उस टॉपिक की लो, उससे समझो और उस पॉइंट को फिर पढ़ो, आपको वो टॉपिक जरूर समझ में आएगा। क्योंकि शिक्षक हर कदम पर हमारे मार्गदर्शक होते हैं कि हाँ, हमें रास्ता दिखाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी टीचर पर विश्वास कर लो और हर किसी टीचर से आप बेवजह की फालतू की क्लास चल रही है, वहां पे कोई सहज नहीं निकला, मतलब 1 घंटे की क्लास में उसने अगर आधा घंटा भी आपको नहीं पढ़ाया है तो फिर से जाकर कभी उसकी क्लास नहीं देखनी है, ये मेरा मानना है। आपको अगर लगता है कि कोई 1 घंटे की क्लास में आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को क्लियर कर रहा है, मैं किसी की बड़ाई या किसी की भी बुराई नहीं कर रही, बस ये बात आपके सामने रख रही हूँ कि जो भी टीचर आपको पढ़ाते वक्त एक बहुत अच्छे सलीके से उस टॉपिक को समझा पाए, उस टॉपिक पर आपकी पकड़ बना पाए, वो टीचर बेस्ट है। आप उसकी क्लास रेगुलर लीजिए, अपने टॉप डाउट्स क्लियर कीजिए, अपने जितने भी पॉइंट्स है उस टीचर के द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टीचर से जरूर बचिएगा जो कि 1 घंटे की क्लास में आधे घंटे भी नहीं पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उससे एक टॉपिक भी क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब वो खींच तान करके उसी टॉपिक पर 4-5 क्लासेस आपको देने वाला है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग टाइम है, तो वो क्लासेस मुझे सही नहीं लगती हैं। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने समय को बचाएं और वो समय अपनी पढ़ाई को। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। आरपीएससी पैटर्न नहीं बदल रहा है, लेकिन अपने स्तर को सुधार रहा है। आपको भी अपनी पढ़ाई के स्तर को सुधारना है, अपनी पढ़ाई के स्तर को मजबूत करना है कि अब से जो भी पढ़ूंगा बहुत अच्छे से, सलीके से, बारीकी से पढ़ूंगा, कि बहुत अच्छे से एक लेवल तैयार करूंगा जिसमें उस टॉपिक पर मुझसे कुछ भी पूछा जाए मुझे आए। ठीक है, वो वाली पढ़ाई करनी है, पूरे ध्यान से करनी है, पूरे विश्वास से करनी है। ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्लीज अपने ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रखें और ईमानदारी से तैयारी करें।